से बहुत पुरानी दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह बहुत पुराना दुश्मन है और आज क्यों न हम उसी मौके का फायदा उठाते हैं। चलो आज हम चलते हैं विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास और उससे हम दोस्ती करेंगे और उसी से इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवाएंगे और उसी आक्रमण में अमर सिंह को मिटवा देंगे। इसे ताम घोड़ा तैयार करो और हम चलते हैं विजयगढ़। आओ मेरे साथ, हम चलेंगे आज विजयगढ़। आओ मेरे साथ। तुमसे बतावा कि असार खौरियान। हाँ यार, अब ये बाप आजा के जमाने के दुश्मन जसपाल सिंह के पास जा रहे हैं। जसपाल से मिलकर सेनापति को मरवाएंगे। हाँ, रियासत में बगावत के गुण फैल रही है। एक बात सुन लो, सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर ये जसपाल के सामने अंडबंड कीन हाँ, तो जसपाल के धरी व नर्री बलात फटफटाई है। और सेनापति का छोड़ो का हमका कमजोर समझा तो का आज तो हम बर्दाश्त कर लिया। दोबारा के ये बच्चा दोबारा हमसे बात नहीं कर सकते। बात करें तो अगर दोबारा हमारे सामने ये उल्टा सीधा बोले तो भगवान कसम इनके सरऊ के गंग विश्वास ना हो तो के देखो, विश्वास ना हो तो के देखो। अरे नसिया मोटाई के हो गए ले लो। ये क्या है? बीमारियां सही सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें कर रहा था? किसकी बातें हो रही थी? इनका यार सेनापति की बात है। मैं ये कह रहा था कि अगर जसपाल को सेनापति ने मिटाया, सेनापति को जसपाल ने मिटाया तो मिटाया, नहीं फिर सेनापति के नर्री पलात मैं साला फटाई। शिवाय तुम ठीक कहते हो अगर जसपाल सिंह के हाथों से अमर सिंह बच गया हो तो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। मुझे मौत के घाट उतारूंगा। इसे आओ चलते हैं हम जसपाल सिंह के पास। अगर दोबारा यह गफलत में हुए तो याद रखो ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों साले अपनी पैदाइश को भूल जाओगे कि कितने तुम पैदा हुए हो। मेरे साथ साला बोल रहा इसी मार मारूंगा कि तुम अपन पैदाइश भूल जाइए। बहुत तपा है यार। और पैदा हम कहाँ भवे भाई? हाँ, हम खेते में जामे रहे ना, माँ बापा उचाल रहा। हाँ, बथुई की तरह उचाल रहे हैं। लेकिन यार ये बहुत तपा है यार। तपा तो है साहब। साला हमका लागर ये साला मिर्गिसरा में पैदा भा है का है? हो सकत है यार। मिर्गिसरा के लौंडा बहुत दोखी हो थी। हाँ, जैसे मिर्गिसरा तपा तो वही तरह यहू तपा है। तपा तो है यार। यार ये कौने दिन साला कौने दिन पैदा हो गया यार? हमका लगा थे तवार का पैदा भागा है। हाँ घोड़ी चूतिया। हाँ? अबे एतवार का कोर्ट कचहरी दफ्तर सब बंद रहा था। हाँ, हाँ?
हमका लगा कि घर वाला दफ्तर खुला रहा का आया। अब खुला रहा होई तबे तो निकल आवा। एक बात है, ज्यादा अंड बंड बोलबो न करो, नहीं आएगा तो बोकलौनी को ली। नहीं कहे यार, चलो नहीं तो आएगा तो मौते है। ऐसा न सहा है यार। कहना है मिर्गिसरा गया है ना साला। और जावे कहे मजा जावे माँ, जाले कई मजा जाले जावे कहे मजा जावे माँ, जाले कई मजा जाले माँ। पहली नींद बूढ़ा तान के ताना, पहली नींद बूढ़ा तान के ताना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गई उठाना। जाले कई मजा जाले माँ। हेलो, और ये आ गए आशीष भाई गणपी यही गाने पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम। जावे कहे मजा जावे, शिवाई जी बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? बाबू साहब, आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल है, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिपाही, एक बात का मुझे सदमा हर वक्त रहता है। कौन सी बात को बाबू साहब? तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला जमींदार जसवंत सिंह वो हमारा पुराना दुश्मन है। जी बाबू साहब। लेकिन इस वक्त वो सम्राट जसवंत सिंह दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी शोभावती वो सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चला रही है। लेकिन हमने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन सिपाही, वक्त का इंतजार करो। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, हम अपने रास्ते से सेनापति अमर सिंह को सबसे पहले हटाऊंगा, दिया जाएगा। क्योंकि जब तक वो साला दुनिया में जिंदा है हमारा कोई काम पूरा नहीं होगा। नहीं होगा बाबू साहब। इसलिए अमर सिंह को अपने रास्ते से हटाऊंगा, और जिस दिन अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहा तो एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैयार रहो। जैसे काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। ठीक है बाबू साहब। आज हम लड़ासे नहीं हैं। लड़ासे होते तो हथियार लेके आते। कोई हथियार नहीं है। अगर यकीन नहीं है बेटा तो टोके देख। कौन? जौहर सिंह तुम? जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, बेखौफ होकर के हमारी हवेली पर आए हो। तो कैसे आना हुआ जौहर सिंह को? बात सच बताओ, छुपाओ नहीं। ए
की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? जसपाल सिंह, क्या करो कुछ समझ में नहीं आता है। लोग होशियार रहना। और जानना चाहते हो कैसे आया आज मैं तुम्हारे पास हूँ। बोलो। तो क्या कहूँ आज तुमसे मैं जसपाल सिंह, क्या कहूँ। तुमसे जसपाल सिंह, इस समय कुछ समझ में है आता नहीं। राज गद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई तुझा सुझाता नहीं। जसपाल सिंह, जौहर सिंह, आने का मकसद है बहुत गहरा है। तुम्हारे कहने का मतलब कि राजगद्दी भी तुम्हें नहीं मिली। हाँ, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते थे कि हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ इस वक्त सिंहासन पर बैठकर वो हुकूमत चला रही थी। और कल ही हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे अगर हमारे छोटे भाई नाहर जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब ये सोचिए कि ताज का हक किसे होना चाहिए, बड़े का या छोटे का, ये बताओ। जौहर सिंह, ये बात तो सच है कि पिता के न रहने के बाद बड़े बेटे का हक बनता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि अमर सिंह के कहने से हमारी माँ ने हमारे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया। हाँ, क्या वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह, ये तो कोई नहीं बता सकता, सिर्फ माँ ही बता सकती है। अरे जौहर सिंह, सोचने वाली बात है कि अमर सिंह लाख कहता है सिपाही, लेकिन वो तुम्हारी माँ है, उसे सोचना चाहिए। हमका लागत बुढ़ीवा का अमर सिंह फंसाए। हो सकता है सिपाही, लेकिन छोड़ो इन बातों को, तुम चाहते क्या हो? जसपाल सिंह, मैं यही चाहता हूं कि रास्ते का काटा है तो अमर सिंह और अमर सिंह के होते हुए हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे रास्ते का काटा अमर सिंह है। हाँ, मान लीजिए जौहर सिंह कि अमर सिंह को हमने तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो हमारा फायदा क्या है? तुम्हारा फायदा है। क्या फायदा है? ये खेत के पूरा भूसा उठवा ले जाओ। भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। मैं जानता हूं कि दुनिया फायदे के लिए ही मरती है, तुम्हारा फायदा होगा। जसपाल सिंह, जिस दिन तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो एक दिन नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा। यानी अपने भाई को? हाँ हाँ, अपने भाई को मिटाने के बाद जिस दिन मैं हीरागढ़ का सम्राट बन गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। जब ये बात है तो समझ लो कि ये काम हो गया। जसपाल सिंह, अगर इतना तुम काम कर दोगे तो याद रखो
जो बरसों से तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही, दुश्मनी दोस्ती में कायम हो जाएगी और तुम्हारे लिए विजयगढ़ और हीरागढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। जौहर सिंह, कल सूर्य सोने के पहले वो अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन जसपाल सिंह ये राज ही रहना चाहिए। ये बात सिर्फ 6 लोगों के अंदर है, 7वें तक पहुंचना नहीं चाहिए। यार इस बात की फिक्र तू क्यों करता है? हाँ, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को किसी से कहूंगा नहीं। हाँ जसपाल सिंह, याद रखना कि जाए सर कट जाए लेकिन जुबान नहीं खोलना। मैं जा रहा हूं। जाओ। सिपाही, बाकी का काम जसपाल सिंह को समझा दो।